बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 2 से 3 बड़ी अहम तरीन चीजें हैं मशरक़ वुस्ता की सियासत के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान ने जलजला बर्पा करके रख दिया है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है और उस मुआहदे के तहत इस वक्त एक बड़ी तादाद में, एक भारी मिकदार में पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। एक जो एयरपोर्ट है मुमकिन तौर पर उसका नाम डिटेल भी आप लोगों के साथ आगे चलकर शेयर करूंगा, वो भी पाकिस्तान के हवाले। इसके साथ साथ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के जदीद लड़ाका हथियारे, सब कुछ इस वक्त सऊदी अरब के अंदर तैनात हो रहे हैं। इसी के साथ साथ हम अब ईरान अमेरिका जंग को लेकर जो ताज़ा तरीन अब तक की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे और भारतीय फौज के ऊपर एक तबाहकुन हमला हुआ है इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन कराम, आज से 100 दिन पहले, सिर्फ 100 दिन पहले ईरान को कोई पूछता तक नहीं था, मगर आज इंटरनेट दुनिया का मरकजी किरदार ईरान बन चुका है। पूरी दुनिया के अंदर आज सबसे ज्यादा किसी कंट्री के ऊपर बात हो रही है तो वो ईरान है। ईरान अमेरिका जंग की वजह से और बिलखसूस फिर जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को, सदर ट्रंप को एक बदतरीन शख्स से दो चार किया। अमेरिका खुद को सुपर पावर कहने वाला ईरान, जिसके पास एटमी हथियार तक नहीं है, उसको टस से मस नहीं कर सका। 2 से 3 महीने के अंदर बड़े लेवल पर अटैक किए। उसकी आज सुप्रीम लीडर है उसको शहीद कर दिया गया। इसके अलावा कैबिनेट के आला तरीन जो लोग हैं उनको शहीद कर दिया गया। बड़ी तादाद में अटैक भी हुए, मिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ, कई 100 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। इन तमाम तर चीजों के बावजूद ईरान अपने मौकब से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सका। ये अमेरिका की सबसे बड़ी शिकस्त है इस जंग के दौरान। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर ईरान का नाम लिया जा रहा है। ये नाज़रीन मोहतरम, फॉरेन पॉलिसी ने इस खबर को जारी किया है कि 100 दिन पहले ईरान को कोई ना पूछता था, मगर आज इंटरनेट दुनिया का मरकजी किरदार ईरान बन चुका है। इस पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को बताता चलूं कि व्हाइट हाउस की जानब से एक अहम तरीन इस वक्त बयान सामने आया है। ईरान की जानब से एक मरतबा फिर एक जो प्रपोजल है वो अमेरिका के हवाले किया गया पाकिस्तान के थ्रू, और अमेरिका की जानब से, सदर ट्रंप की जानब से उसको भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। व्हाइट हाउस की जानब से कहा गया है कि ईरान का अफसुदा यूरेनियम अमेरिका की रेड लाइन है। कहा कि ईरान के बारे में अमेरिकी पॉलिसी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। तेहरान को अपनी जोहरी ख्वाहिशात मुकम्मल तौर पर तर्क करना होगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान अफसुदा यूरेनियम अपने पास नहीं रख सकता। ये बात मुज़ाकरात में अहम तरीन रेड लाइन है। यानी अमेरिका शुरू दिन से ये चाहता है, शुरू जंग ही इस वजह से शुरू की कि अगर ईरान एटमी पावर बन जाता है तो फिर मिडल ईस्ट के अंदर जो हमारे हवारी हैं उनकी जान को खतरा होगा, उनके ऊपर ईरान मुमकिन तौर पर तबाही मचा सकता है। लेकिन ईरान जो है वो कहता है कि हम अपनी खुद मुख्तारी का सौदा नहीं कर सकते, हम अफजुदा यूरेनियम आपके हवाले नहीं कर सकते। अगरचे उनके ऊपर पाबंदियां चूंकि काफी ज्यादा, इन तमाम चीजों को देखते हुए ईरान जो है वो अफजुदा यूरेनियम जो है उसके प्रोग्राम को वक्ती तौर पर रोक सकता है। इस तरह की बातचीत है, ईरान इस चीज में नरमी दिखा रहा है। लेकिन वो भी इस सूरत हाल के अंदर ईरान करेगा जब ईरान की जो दूसरी ख्वाहिशात हैं, जो दूसरे उसके मुतालबात हैं वो पूरे हो जाते हैं। अगर ईरान अफसुदा यूरेनियम रोक देता है, उसकी अफसुदगी को रोक देता है या यूरेनियम को किसी के हवाले कर देता है, फर्ज कर लें, अव्वल तो ईरान ऐसा नहीं करेगा, और बाद में जो उसके मुतालबात हैं, जो उसके ऊपर पाबंदियां हैं, जो उसके मुंजमद असासे हैं, जो उसका जंग के दौरान जितने उसकी तबाहकारी हुई है उसके अखराजात और तमाम चीजें वो भी पूरी ना हो, ईरान तो फिर मारा गया। तो यही वजह है कि ईरान कहता है कि पहले इन तमाम चीजों को आप हल करें, अफसुदा यूरेनियम के बारे में फिर बाद में देखेंगे, बाद में बात करेंगे। अमेरिका कहता है नहीं, सबसे पहले अफसुदा यूरेनियम, फिर बाद में दूसरी चीजों को देखेंगे। तो सबसे ज्यादा फड्डा इस चीज के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यही वजह है कि ईरान अभी तक टस से मस अपने मामलात से नहीं हो सका। दूसरी तरफ अमेरिका की जानब से एक और जो बयान सामने आ रहा है, ट्रंप इंतजामिया क्यूबा के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर कर रही है। पहले वेनेजुएला के ऊपर, फिर ग्रीनलैंड के मामले को लेकर, फिर अब देख लेंगे ईरान के ऊपर अटैक, तो अब क्यूबा के ऊपर जो है वो फौजी कार्रवाई पर गौर ट्रंप इंतजामिया कर रही है। क्योंकि कई माह की मुआशी दबाव की पॉलिसी हवाना में इस्लाहात लाने में नाकाम रही है। हुक्काम का कहना है कि व्हाइट हाउस इस बात पर मायूस है कि पाबंदियां, ईंधन की कमी और सफारती दबाव ने क्यूबा की हुकूमत को इतना कमजोर नहीं किया कि वो तब्दीली पर मजबूर हो।
फौजी ऑप्शंस में महदूद फिजाई हमलों से लेकर वसी तर ऑपरेशन शामिल हैं जिनका मकसद हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना है। अमरीकी सदरन कमांड मुबैना तौर पर हंगामी मनसूबे तैयार कर रही है, ताहम अभी कोई फैसला नहीं किया गया। यानी रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो भी क्यूबा के अंदर ये करने जा रहे हैं। एक फिजाई अटैक करेंगे, जिस तरह से वेनेजुएला के अंदर फिजाई अटैक किया, जिस तरह से ईरान के अंदर अटैक किया, लेकिन ये नाकाम रहे। तो अब क्यूबा के अंदर जो है वो अटैक करने की बातचीत हो रही है। मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि ईरान से जो शिकस्त मिली है इस सारे मामले को अब किसी और शक्ल के अंदर ढालना या लोगों की तवज्जो जो है वो इस चीज से हटाना, अब क्यूबा के ऊपर ये अटैक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सऊदी अरब के अंदर इस वक्त नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान की फोर्सेस बड़ी तादाद में तैनात हो चुकी हैं। इस पर मुकम्मल एक मैं रिपोर्ट आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। रिपोर्ट इस वक्त ये सामने आ रही है कि मशरक़ वस्ता की सियासत में जबरदस्त ज़ल्ज़ला आ गया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को किंग अब्दुल अजीज एयरबेस का मुकम्मल कंट्रोल दे दिया है। ये इस वक्त दावा किया जा रहा है। नाज़रीन, ये खबर सुनकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि ये कोई आम फौजी मुआहदा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और दिफाई फैसला है। पहले मरले में 1.5 दर्जन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर 8,000 के करीब पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर 15,000 पाकिस्तानी जवान इस अहम एयरबेस पर तैनात हो चुके हैं। अगले चंद मराइल में ये तादाद बढ़कर 50,000 तक पहुंच जाएगी। अच्छा देखिए, इसका मुकम्मल कंट्रोल जो है वो इस तरह से तो नहीं होगा कि ये पाकिस्तान के हवाले हो जाएगी। ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो मिलकर यहाँ पर काम करेगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज की एक बड़ी ताकतवर मौजूदगी कायम हो रही है। सबसे दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों के अहम पुर्जों पर पाबंदी लगाई गई थी ताकि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोका जा सके, मगर अब सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज और जंगी तैयारों की मौजूदगी ने पूरा हिसाब बदल दिया है। पाकिस्तान HQ-9B जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी वहां पर लेकर गए हैं। ये भी खबर सामने आ रही है। फाइटर जेट्स लेकर गए हैं 1.5 दर्जन के करीब, और बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो फौजी हैं वो भी लेकर वहां पर गए हैं। देखिए, सिक्योरिटी के जितने भी मामला होते हैं, चूंकि हम डिफेंस पर टोटल प्रोग्राम करते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता कि मिन्नो वन जो है वो हर चीज को बाहर निकाल दिया जाता है, लोगों के साथ सारी हकीकत पर मबनी की मुकम्मल डिटेल शेयर की जाती है, सरसरी तौर पर चीजें शेयर की जाती है। अब 8,000 का फिगर भी सामने आ रहा है और 15,000 का भी। हो सकता है फौजी 20,000 हो सकता है फौजी 10,000 हो। तो ये एक मुकम्मल फिगर जो है वो लोगों तक नहीं शेयर किया जाता, क्योंकि एक जंगी माहौल के अंदर जो है वो दुश्मन जो होता है फिर आपका, उसको सारी सूरत हाल का पहले ही पता चल जाता है और वो तैयारी कर लेता है। तो इसलिए ये जो तादाद होती है इसके अंदर फर्क होता है। पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल 100 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसराइल पाकिस्तान से तकरीबन 3500 किलोमीटर दूर है, लेकिन किंग अब्दुल अजीज एयरबेस की बदौलत इसराइल अब पाकिस्तानी शाहीनों मिसाइलों से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका है। यानी अब अगर कोई मुल्क सऊदी अरब या पाकिस्तान के खिलाफ कोई गलत सोच भी रखता है तो उसे पाकिस्तानी ताकत का सामना सऊदी सरजमीन से बिल्कुल करीब से करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अमेरिका ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात की धूल उड़ रही है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खामोशी से वो कदम उठा लिया है जो पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है। ये सिर्फ फौजी ताउन नहीं बल्कि दोनों मुमालिक के दरमियान गहरी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है जो मुस्तकबिल में बहुत बड़ा असर दिखाएगी। पाकिस्तान एक बार फिर साबित कर रहा है कि वो इलाकाई ताकत तो है, अब वो आलमी सतह पर भी अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। सऊदी अरब जैसा ताकतवर और अमीर मुल्क पाकिस्तान पर भरोसा करके अपने अहम तरीन एयरबेस का मुकम्मल कंट्रोल दे रहा है। मुकम्मल कंट्रोल नहीं होगा, पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये कुछ रिपोर्ट्स सामने आती हैं तो वो फिर उनको प्रो पाकिस्तानी अंदाज में इस तरह से डेवलप आगे लिखा जाता है कि वो फिर हर चीज को रगड़ देते हैं। पाकिस्तानी फौज की पेशा वराना सलाहियत, भरोसे और ताकत की बड़ी मिसाल है और अब पूरी दुनिया की नजरें इसे नई फौजी इत्तेहाद पर हैं। इसराइल, ईरान, अमेरिका और बाकी ताकतें सोच रही हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब का ये कदम आगे क्या असरात लाएगा। खित्ते की सियासत का बड़ा मोड़ है जो आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदल सकता है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसी के साथ साथ नजर भारतीय फौज के ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ है। जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के इलाके हैं वहां पर कश्मीर में भारतीय फौज के ऊपर अटैक हुआ है बताया जा रहा है, और जो कश्मीर के फाइटर्स हैं, कश्मीरी फाइटर्स, उन्होंने ये अटैक किया है। उनकी एक आर्मी जो व्हीकल है, जो उनकी गाड़ी है, उसके ऊपर 2 इनके फौजी जो हैं वो वहां पर मारे भी गए, ये बताया जा रहा है। और ये एक बड़े लेवल का अटैक था, उनकी गाड़ी को तबाह किया गया है।
جس کے بدلے میں 2 جو بھارتی فوجی ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں، کیونکہ بھارت نے وہاں پر ایک قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، ایک قبضہ گروپ والا یہ معاملہ ہے۔ اس کے دوست جو ہیں اسرائیل ہو گیا، بھارت ہو گیا، یہ سارے آپ جانتے ہیں قبضہ مافیا ہے سارا اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ ان کی جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ لیں تو کشمیریوں کی زندگی بھی انہوں نے جہنم بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ ان کی جہنم زندگی بنا رہے ہیں۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اور